वेलकम टू रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। एजुकेशन के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर करंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक टोक्यो ओलंपिक 32वां टोक्यो ओलंपिक 2020 कवर किया था डिटेल में। इसी तरीके से इसके अंदर भी हम इसे डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसके अंदर क्या कवर करेंगे हम, जैसे इसका आयोजक कौन था, शुभंकर क्या था, थीम गीत क्या था, कुल कितने देश शामिल हुए इसके अंदर, ठीक है, उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था भारत की तरफ से, ठीक है, पहला स्वर्ण किसने दिलाया, ठीक है, किस देश कौन देश इसमें टॉप पे रहा, ठीक है, भारत का क्या स्थान था, सब कुछ इसके अंदर कवर करेंगे। जो भी किसी आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, या फिर प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं, सब कुछ इसके अंदर डिटेल में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बात करें पैरा ओलंपिक की, तो पैरा ओलंपिक जो ये हुआ है ये 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते 2021 में हुआ है, ठीक है। बात करें इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो पैरा ओलंपिक्स 1948 में ब्रिटिश द्वितीय युद्ध जो हमारा वर्ल्ड वार सेकेंड था उसके दिग्गजों की एक छोटी सी सभा थी, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था के तरह उभरी, ठीक है। बात करें इसके जनक की, तो सबसे पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट थे हमारे डॉक्टर गुट्टमान। ये 400 व्हील चेयर लेकर ही ओलंपिक शहर में पहुंच गए थे, ठीक है। वहां पे जाके इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो पैरालंपिक लोगों के लिए खेल का आयोजन किया। तो जनक भी क्या है पैरालंपिक के, यही आ जाएंगे हमारे डॉक्टर गुट्टमान। जैसे हमने वहां देखा था कौन थे हमारे ओलंपिक के जनक वहां पे, पियरे डी कॉर्बेटिन, जिन्होंने 1913 में लोगो बनाया वो 5 रिंग्स वाला, ठीक है, और उसे आधिकारिक रूप से अपनाया कब गया था, 1920 में, ठीक है। तो इसके भी कौन आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे हमारे कौन, डॉक्टर गुट्टमान। बात करें पैरालंपिक खेल में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसके विभिन्न प्रकार के विकलांगों, मतलब कि एक तरीके से जो सक्षम नहीं है पूरी तरीके से ग्रस्त व्यक्तियों को, वे व्यक्तियां क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। बात करें पैरालंपिक खेल 2 बार होते हैं, ठीक है, एक तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक और दूसरे शीतकालिक पैरालंपिक। यदि बात करें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के अंदर क्या होगा, जहां शारीरिक अक्षमता विकलांगता वाले खिलाड़ियों का मुकाबला होता है, ठीक है। बात करें शीतकालिक, तो शीतकालिक में क्या होगा, शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ी होंगे लेकिन बर्फ खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे यहाँ पे, जो हमारे शीतकालिक पैरालंपिक है इसके अंदर, ठीक है। बात करें टोक्यो पैरालंपिक की, तो ये कौन सा था, ये था हमारा 16वें नंबर का पैरा ओलंपिक खेल, ठीक है। कब से कब तक आयोजन हुआ इसका आयोजन हुआ हमारा 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर 2021 तक। कितने दिन चला हमारा, 13 दिन। बात करें कहां पे हुआ, टोक्यो जापान में हुआ, ठीक है। यदि इसकी बात करें हम इसके शुभंकर की, तो इसका शुभंकर क्या था, ये था सोमेटी। और बात करें उसका शुभंकर क्या था, उसका शुभंकर था हमारा मराइतोवा, ठीक है। उसका आदर्श वाक्य क्या था, यूनाइटेड बाई इमोशन, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा आदर्श वाक्य, यूनाइटेड बाई इमोशन, ठीक है। बात करें कोरोना वायरस के कारण 2020 में नहीं होकर 2021 में हुआ है, ये हम देख चुके पहले ही। बात करें उद्घाटन समारोह की थीम की, जैसे उसकी थीम क्या थी, ठीक है, तो उसकी जो थीम सॉन्ग था वो था लक्ष्य है तेरा सामने, ठीक है। और यदि बात करें उद्घाटन समारोह की थीम पैरा ओलंपिक में क्या थी, तो वो थी हमारी मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, ठीक है। बात करें कुल देश कितने ने पार्टिसिपेट किया, तो कहीं 168 मेंशन होगा, कहीं पे 163, क्योंकि इसके अंदर शरणार्थी पैरालंपिक टीम भी थी, ठीक है। और इसकी बात करें इसके अंदर एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी थी, ठीक है। बात करें कुल कितने खिलाड़ी थे, तो टोटल खिलाड़ी की बात करें तो 4500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया 22 खेलों में और 540 स्पर्धाओं में, ठीक है। यदि वहां की बात करें जो हमारा हमने टोक्यो ओलंपिक कवर किया था उसके अंदर कितनी कितनी प्रतिस्पर्धाएं थी, 33 प्रतिस्पर्धाएं थी। मैच कितने हुए, 339। और भारतीय एथलीट की बात करें तो कितने थे वहां पे, 127। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे भारतीय एथलीट, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 54 संख्या की बात करें, ठीक है। तो भारत की बात करें तब फिर इस बार के पैरालंपिक गेम्स में 5 नए देश भी शामिल हुए। जैसे मान लिया वहां पे पहली बार जीतने वाले 2 देश थे, ठीक है, ठीक है, जिसमें वो भी था हमारा युगांडा भी, ठीक है। और वो युगांडा सॉरी बरमूडा और फिलीपींस, वो पहले देश, मतलब देश ने, वो 2 देश ऐसे थे जिन्होंने अपना पहला पदक जीता किसके अंदर, टोक्यो ओलंपिक के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस पैरा ओलंपिक के अंदर 5 नए देश शामिल हुए। वो 5 नए देश शामिल कौन कौन है, वो है भूटान, मालदीव, फिर ग्रेनाडा, परग्वे और हमारा सेंट विसेंट और गिनेनाइडेज। तो ये क्या है, ये हमारे 5 नए देश शामिल हुए थे किसके अंदर, ओलंपिक के अंदर। बात करें इस बार के टोक्यो ओलंपिक में 2 नए खेल शामिल किए गए थे। जैसे हमने पैरा ओलंपिक के अंदर देखा, तो जो पैरा ओलंपिक था उसके अंदर 5 नए गेम्स थे, 5 बेसबॉल को लगाकर। लेकिन बेसबॉल क्या था, बेसबॉल 13 साल बाद दोबारा जोड़ा गया था, लेकिन पहले भी ये था, ठीक है। तो इसे हम नया
नए गेम्स नहीं बोल सकते। बात करें नए गेम कितने ऐड हुए थे, तो वहां पे हुए थे हमारे 4 गेम, नए गेम ऐड हुए थे। क्या क्या? कराटे, स्केटबोर्ड, फिर सर्फिंग, ठीक है, और चौथा क्या था? स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है। बेसबॉल भी था, लेकिन बेसबॉल पहले भी था, इस वजह से नया नहीं मान सकते। लेकिन इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर 2 नए गेम शामिल हुए हैं, जिसमें भारत की तरफ से स्वर्ण भी जीते गए, बैडमिंटन और ताइक्वांडो, ठीक है। बात करें इसमें 21 देशों ने कोविड के चलते या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाए ये, तो 21 देश ऐसे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वो उनके निजी रीजन थे, या तो कोविड के चलते या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाए वो टोक्यो के लिए, ठीक है। बात करें टोक्यो की, तो 1964 के बाद, जैसा कि हमने टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी देखा, 1964 के बाद दूसरी बार है कि ये कहां पे हो रहा है? टोक्यो ओलंपिक में, मतलब टोक्यो में हो रहा है ओलंपिक, ठीक है। तो 2 बार हो गया, 1964 और 2021 में 2 बार, ठीक है। बात करें फिर उसके बाद पैरा ओलंपिक में भारत, तो भारत पहली बार पैरा ओलंपिक में हिस्सा कब लिया था? जैसे कि हमने ओलंपिक में कब हिस्सा लिया था? 1900 में, और पैरा ओलंपिक में कब हिस्सा लिया था? 1968 में। यदि बात करें टोक्यो ओलंपिक में भारत इससे पहले कितने पदक जीत चुका था, तो वो 12 पदक। यदि बात करें भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने थे, अभी जैसा कि मैंने बताया कितने थे? 54 खिलाड़ी है। बात करें ओलंपिक में कितने थे, तो ओलंपिक में थे 127, ठीक है, जिसमें 71 क्या थे? हमारे मेल, और 56 क्या थी? फीमेल। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें मेल कितने थे? इसके अंदर मेल थे 40 और फीमेल थे हमारे 14, तो टोटल कितने थे? 54। बात करें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है, जैसे वहां पे उद्घाटन समारोह में कौन थे? मनदीप सिंह और एमसी मैरीकॉम। मनदीप सिंह हमारे हॉकी के कैप्टन है, और एमसी मैरीकॉम मतलब कि हमारी क्या आ जाएंगी? जो सुपर मॉम, ठीक है। यदि बात करें इसी में ही, तो जो भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी थे वो 54 देख लिए हमने। उद्घाटन समारोह में जो हमारे ध्वजवाहक थे वो होने थे मरियप्पन थंगावेलु, लेकिन क्योंकि वो कोविड के चलते शामिल नहीं हो पाए, तो कौन हुआ फिर ध्वजवाहक? वो हुए हमारे टेकचंद, जो कि हमारे क्या हैं? जेवलिन थ्रो हैं। इन्होंने भी क्या जीता? फिर इन्होंने क्या जीता? इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है, तो इसके पैरा ओलंपिक के अंदर। बात करें समापन समारोह में, वहां कौन था हमारा ध्वजवाहक? तो वहां था बजरंग पूनिया, और यहां कौन आ जाएंगी? हमारी अवनी लेखरा, क्योंकि इन्होंने पहली महिला बनी है जिन्होंने स्वर्ण जीता। बात करें मरियप्पन थंगावेलु, जैसा कि मैंने बताया कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाए, उनके स्थान पर कौन बना? टेकचंद बने, ठीक है। बात करें टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली तीरंदाज कौन थी? वो थी हमारी हरविंद सिंह और विवेक चिकारा। बात करें भारत के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक किसने लिया? वो आ जाएंगी हमारी भाविना पटेल। क्या था? रजत पदक टेबल टेनिस में, ठीक है। उसके बाद कुछ और तथ्य देखते हैं, तो इसमें पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वो थी हमारी दीपा मलिक, रजत पदक। बात करें जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी, वो थी हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली। कितने वर्ष की थी? 19 वर्ष की। तो ये क्या आ जाएंगी हमारी? पलक कोहली। कितने वर्ष की? 19 वर्ष की। उसके बाद बात करें तो पैरा कैनोइंग, ये कौन थी? ये थी हमारी नौकायन में भाग लेने में भारत की पहली खिलाड़ी बनी। कौन? प्राची यादव, ठीक है। उसके बाद बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण किसने लिया? तो वो आ जाएंगी हमारी अवनी लेखरा, जिन्हें हमारा समापन समारोह में ध्वजवाहक भी बनाया। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। बात करें भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, वो बात करें हम ओलंपिक की। ओलंपिक के अंदर 7 मेडल जीते, वो भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, और 19 मेडल इसके अंदर जीते, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ये भी भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बात करें टोक्यो पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक, तो वो किसने जीता? वो जीता हमारा पैसे ग्रीको, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक साइकिलिस्ट हैं, ठीक है। बात करें टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहले आईएएस अधिकारी, तो वो हैं हमारे आईएएस अधिकारी हैं सुहाज यतिराज, ठीक है। रजत पदक जीता था इन्होंने बैडमिंटन में, नोएडा के जिलाधिकारी हैं ये, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, तो अब हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। जैसे हमने कुछ चीजें देख ली इसके अंदर, जैसे बात करें 16वां टोक्यो पैरालंपिक था ये, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक हुआ। उसके बाद हमने शुभंकर देखा, तो शुभंकर क्या आ जाएगा? सोमेटी, और उसका क्या था? उसका था मेराइतोवा। बात करें थीम सॉन्ग की, तो कर दे कमाल तू, लेखक कौन है इसके? संजीव सिंह, ठीक है। यदि कुल देश की शामिल बात करें तो कितने आ जाएंगे? 163, ठीक है। कहीं कहीं 168 भी मेंशन होगा, ठीक है। तो टोटल देश थे ये 168। बात करें भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी थे? तो 54। उसके बाद बात करें उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद, मरियप्पन थंगावेलु की जगह। उसके बाद पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो आ जाएंगे पैगे ग्रीको, ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट हैं। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हमने बताया क्या? अवनी लेखरा शूटिंग में।
बात करें पैरा ओलंपिक में भावना पटेल ने कौन सा पदक जीता, तो वो रजत पदक, पहला मेडल इन्होंने दिलाया हमें टेबल टेनिस के अंदर। बात करें पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो वो भी कौन है, हमारी अवनी लेखरा। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में कुछ बेसिक देखा। ठीक है, जो भी तथ्य थे, अब देखते हैं हम डिटेल में जितने खिलाड़ियों ने जो जो पदक जीते हैं उनके अकॉर्डिंग। बात करें सबसे पहली खिलाड़ी आई हमारी अवनी लेखरा, जिन्होंने हमें महिलाओं में पहला स्वर्ण जीता। तो बात करें इन्होंने एक स्वर्ण जीता और एक कांस्य। बात करें R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कांस्य पदक जीता इन्होंने। क्या क्या जीता, एक तो स्वर्ण पदक जीता इन्होंने किसमें, राइफल स्टैंडिंग SH1 में। ठीक है, कितने में, 10 मीटर में। ठीक है, और 50 मीटर में क्या जीता इन्होंने जीता कांस्य पदक। ठीक है, बात करें इसके अलावा पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पैरा ओलंपिक में इससे पहले किसी भी महिला ने स्वर्ण नहीं जीता। बात करें फाइनल में इन्होंने 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। ठीक है, अब तक कोई नहीं कर पाया इतना। ठीक है, तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। बात करें ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसी वजह से ये जो हमारा समापन समारोह था पैरा ओलंपिक का, तो इसमें भी ये क्या थी, ध्वजवाहक थी। ठीक है, बात करें दूसरे आगे हमारे खिलाड़ी मनीष नरवाल, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, बात करें इनकी, तो इन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। जैसा कि आप देख सकते हो, इन्होंने फाइनल में 218 का स्कोर किया। ठीक है, 218 अंक का स्कोर किया। उसके बाद इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है हरियाणा राज्य से। ठीक है, क्या नाम है इनका, मनीष नरवाल, इन्होंने भी क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। बात करें नेक्स्ट हमारे प्रमोद भगत। ठीक है, यदि बात करें बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन इस बार ही शामिल हुआ है। ठीक है, बात करें बैडमिंटन में पुरुष एकल में SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। ठीक है, पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने। ठीक है, तो कौन से खिलाड़ी बने, पहले खिलाड़ी। बात करें इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध वैशाली बिहार राज्य से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता सुमित अंतिल। तो सुमित अंतिल ने भी क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये भी भाला फेंक है, जैसे कि वहां पे जीता था 87.58 मीटर फेंक के, किसने, हमारा नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता था। यहाँ पे जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में ही F64 वर्ग में स्वर्ण फाइनल में कितने अंक के साथ, कितने मीटर फेंकने के साथ, 68.55 फेंकने के साथ, जो कि अब आज इस बार का क्या है, अब वर्तमान में विश्व रिकॉर्ड है। इससे ज्यादा दूर तक भाला किसी ने नहीं फेंका अभी तक। ठीक है, बात करें इसका संबंध कहां से है इनका, तो ये है हमारे सोनीपत से, सोनीपत हरियाणा राज्य से इनका संबंध है। ठीक है, क्या नाम है इनका, सुमित अंतिल, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता किसमें, जेवलिन थ्रो में, मतलब कि भाला फेंक में। उसके बाद देखें टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता कृष्णा नायर। तो कृष्णा नागर ने भी क्या जीता है, हमारा स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल SH6 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बात करें बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने अभी देखा किसने जीता था, ये प्रमोद भगत। उसके बाद दूसरे कौन है, कृष्णा नागर। इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध भी कहां से, राजस्थान, जयपुर राजस्थान से इनका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करें तो भाविना बेन पटेल, जिन्होंने हमें पहला पदक दिवाया। ठीक है, बात करें इसमें तो यह मेहसाना गुजरात की पैरा एथलीट हैं और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, कहां की, मेहसाना गुजरात की। बात करें इन्होंने कक्षा 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है, मतलब कि क्लास 4 कैटेगरी में। ठीक है, क्या जीता, रजत पदक, पहला मेडल इन्होंने दिलाया था हमें। बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता हमारे योगेश कथुनिया, इन्होंने रजत पदक जीता। इन्होंने पुरुष की डिस्कस थ्रो में F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। इनके संबंध की बात करें तो इनका संबंध है हमारी राजधानी नई दिल्ली से। क्या, योगेश कथुनिया रजत पदक जीता है किसमें, बात करें तो डिस्कस थ्रो में F56 स्पर्धा में। उसके बाद बात करें टोक्यो पैरालंपिक भारतीय पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया। ठीक है, इन्होंने भी रजत पदक जीता। इन्होंने पुरुष की जेवलिन थ्रो मतलब कि भाला फेंक में F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता। बात करें पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। कौन, देवेंद्र झांझरिया। ठीक है, इनका संबंध चारू राजस्थान से है। कहां से, चारू राजस्थान से इनका संबंध है, देवेंद्र झांझरिया। उसके बाद बात करें नेक्स्ट तो टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता निषाद कुमार। तो निषाद कुमार ने भी रजत जीता। इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद T47 श्रेणी में 2.06 मीटर जंप करके एशिया रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता। ठीक है, इनका संबंध ऊना
हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ से? ऊना हिमाचल प्रदेश से। कौन? निषाद कुमार, रजत पदक जीता इन्होंने भी। उसके बाद बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता मरियप्पन थेंगावेलु, जो कि हमारे इस उद्घाटन समारोह में क्या बनने जा रहे थे? ध्वजवाहक, लेकिन कोविड के चलते नहीं बन पाए। बात करें इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में T42 श्रेणी में रजत पदक जीता। ठीक है, और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। इनका संबंध कहां से? झेलम तमिलनाडु से। कहां से? झेलम तमिलनाडु से। ठीक है, उसके बाद बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता प्रवीण कुमार। ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता। इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद T64 श्रेणी में रजत पदक जीता। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, किसमें? T64 श्रेणी इस स्पर्धा में रजत पदक जीता। इनका संबंध भी कहां से? इनका संबंध उत्तर प्रदेश नोएडा से। ठीक है, उसके बाद बात करें टोक्यो पैरालंपिक भारतीय पदक विजेता सुहास यतिराज। तो सुहास यतिराज ने क्या जीता? हमारा सिल्वर मेडल, रजत पदक। इन्होंने पुरुष एकल की बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो, रजत पदक जीता। वे पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी हैं। कौन? सुहास यतिराज। बात करें वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिलाधिकारी हैं। 2016 में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। बात करें इनका संबंध कहां से? तो इनका संबंध किस स्टेट से है? हासन, कर्नाटक से इनका संबंध है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम टोक्यो पैरालंपिक भारतीय पदक विजेता सिंहराज अदाना। तो सिंहराज अदाना ने कौन सा जीता है? रजत और कांस्य। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक रजत और एक कांस्य। बात करें इन्होंने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH श्रेणी में रजत पदक जीता और पुरुष की P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता। इनके संबंध की बात करें तो इनका संबंध है हमारा फरीदाबाद हरियाणा से। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं ये? फरीदाबाद हरियाणा से। कौन? सिंहराज अदाना। इन्होंने 2 मेडल जीते, एक रजत पदक सिल्वर मेडल और एक कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता शरद कुमार। तो इन्होंने क्या जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता, शरद कुमार ने। तो इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद में T42 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। ठीक है, किसमें? T42 श्रेणी में। ठीक है, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है हमारा बिहार से। ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? बिहार से। उसके बाद बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता हरविंदर सिंह। तो हरविंदर सिंह ने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने जीता कांस्य पदक। ठीक है, तो इन्होंने पुरुष एकल रिकर्व तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। इनका संबंध भी कहां से? इनका संबंध भी हमारा हरियाणा से। ठीक है, उसके बाद बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता मनोज सरकार। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, किसमें? बैडमिंटन प्रतियोगिता SL3 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। इनका संबंध कहां से? इनका संबंध है हमारा रुद्रपुर उत्तराखंड से। ठीक है, ये रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता सुंदर सिंह गुर्जर। तो इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। ठीक है, किसमें? इन्होंने पुरुष के जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इनका संबंध करौली राजस्थान से है। कहां से? किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये? करौली राजस्थान से। बात करें पैरा ओलंपिक 2016 में जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए थे। ठीक है, उसमें भी वो कब हुए थे? 2016 में। यदि बात करें अब जो होने वाले हैं, वो होंगे पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, जैसा कि हमने जो ओलंपिक वाला वीडियो था उसके अंदर भी देखा था। ठीक है, तो कहाँ होंगे? ठीक है, जैसे ओलंपिक के अंदर क्या देखा था, जब हमने उसके अंदर ये चीजें कवर की थी, तो कब होगा नेक्स्ट, तो वहां पे बताया था प्रीवियस कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। आने वाला कहाँ होगा? हमारा पेरिस में। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या था हमारा? यदि बात करें जो हमारी टेबल है, सबसे टॉप पे कौन रहा? तो सबसे टॉप पे रही हमारी चाइना। ठीक है, तो चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। कितने? 207 मेडल जीते। बात करें उसके अंदर गोल्ड कितने थे? 96, सिल्वर कितने थे? 60 और हमारे ब्रॉन्ज कितने थे? 51। दूसरे नंबर पर रही हमारी ब्रिटेन। ठीक है, इसने स्वर्ण कितने जीते? 41। बात करें सिल्वर की तो 38, ब्रॉन्ज की बात करें तो 48। टोटल कितने मेडल जीते इन्होंने? 124। उसके बाद बात करें तीसरे नंबर पर रही अमेरिका। अमेरिका कितने गोल्ड जीते? 37। ठीक है, यदि सिल्वर की बात करें तो 36। उसके बाद बात करें हम 31 क्या जीते इसने? ब्रॉन्ज। टोटल मेडल कितने हुए? 104। ये रहा तीसरे स्थान पर। बात करें भारत की तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? हमारे 19 मेडल। ठीक है, तो और कौन से स्थान पे रहा? ये रहा हमारा 24वें स्थान पे। ठीक है, तो 24वें स्थान पे रहा भारत हमारा। तो ये टेबल है, इसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, एक बार फिर भी, ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरे टॉपिक का। तो हमने क्या क्या बताया इसके अंदर?
कि कुछ तो खिलाड़ी थे, खिलाड़ियों के बारे में सब कुछ बता दिया, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे करते हैं। आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ। कब से कब तक हुआ? 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर 2021 तक हुआ। ठीक है, बात करें इसके शुभंकर मैस्कोट क्या था हमारा? सोमेटी। और जो 32वां टोक्यो ओलंपिक का उसका क्या था? मिराइतोवा। ठीक है, और अध्यक्ष की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आ जाएंगे सीको हाशिमोतो। ठीक है, थीम सॉन्ग की बात करें तो कर दे कमाल तू, लेखक कौन थे? लेखक और गीतकार कौन थे इसके? संजीव सिंह। ठीक है, जैसे वहां पे भी एक सॉन्ग था, उसके वो क्या था? लक्ष्य है तेरा सामने। ठीक है, तो इसके ये सॉन्ग था वहां पे। और एक था हमारा चीयर सॉन्ग पैरालंपिक में, हिंदुस्तानी वे। ठीक है, तो वो AR रहमान द्वारा गाया गया था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वहां पे कुल देश कितने थे? 127। वो टोटल कुल देश की बात करें 206 थे, और कुल एथलीट कितने थे? 127। यहाँ पे कुल देश कितने? 168। और कुल एथलीट कितने थे भारत की तरफ से? तो वो आ जाएंगे हमारे 54। ठीक है, तो यदि बात करें उद्घाटन समारोह में वहां का कौन था, वहां की बात करें तो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक था वो मनदीप सिंह और MC मैरी कॉम। यहाँ पे कौन था? यहाँ पे टेकचंद। वहां पे जो हमारा समापन समारोह था वहां पे कौन था? बजरंग पुनिया। यहाँ पे कौन था? अवनी लेखरा। ठीक है, तो ये भी हमने इसके अंदर देख लिया। बात करें तो वहां का क्या था, यदि बात करें वहां के जो शुभंकर था वो क्या था? मिराइतोवा। देख लिया हमने उसके अंदर भी। ठीक है, वहां पहला मेडल किसने दिलाया था? हमारा चीन के निशानेबाज ने। ठीक है, और यहाँ पे हमारा साइकिलिस्ट है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। बात करें भारत कौन से स्थान पे रहा था? वहां 48वें स्थान पे, 1 2 का 4, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल 7 मेडल के साथ, जो कि उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भारत का। ठीक है, यदि बात करें यहाँ पे रहा 5 8 6, 5 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज और टोटल 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पे, 24 दूनी 48। ठीक है, तो वहां 48वें स्थान पे, यहाँ 24वें स्थान पे। ठीक है, टोटल 19 मेडल। ठीक है, और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल मेडल कितने हैं? 24 मेडल हैं, जिसमें कि गोल्ड कितने हैं? 5, 8 क्या है? सिल्वर, 6 क्या है? ब्रॉन्ज। जबकि पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर हमारा चाइना है, जिसके पास कितने टोटल मेडल हैं? 207, जिसके अंदर गोल्ड कितने हैं? 96, 60 क्या है? सिल्वर, और 51 क्या है हमारे? ये हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये था ओलंपिक के बारे में सब कुछ। जैसा कि हमने वहाँ टोक्यो ओलंपिक को डिटेल में कवर किया था, ऐसे ही यहाँ पे पैरा ओलंपिक को भी डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।